केस स्टडी क्वेश्चंस क्या होते हैं। इस पर बहुत सिंपल सा आंसर है कि एक पैराग्राफ होता है, उसके बेस पर 4-5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उनके अंदर भी इंटरनल चॉइस होती है। मतलब 6 से 8 मार्क्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है वो तो हम कर ही लेंगे, बट एक्चुअली केस बेस्ड क्वेश्चंस पीसा 2021 पर आधारित ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की रियल लाइफ सिचुएशंस में जो नॉलेज है उसको टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने जो भी क्लासरूम में सीखा वो रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको किस तरीके से अप्लाई करेगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस के द्वारा टेस्ट किया जाता है। पीसा है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अलग अलग कंट्रीज में इस बात की जांच करता है कि एक्चुअली बच्चे जो क्लासरूम में सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं। इसमें 3 की पैरामीटर्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब लौटते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस पर। यहाँ जो पैराग्राफ आपको दिया गया है ये इन्हीं 3 की पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है और इसमें पूछे गए प्रश्न भी इस बात पर जोर देते हैं कि आपने जो कुछ क्लासरूम में सीखा है उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में आप किस प्रकार अप्लाई कर पाएंगे। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 9, 10, 11 और 12 में केस बेस्ड क्वेश्चंस सैंपल पेपर में किस तरीके से पूछती है। ये अलग अलग सब्जेक्ट में पूछे गए केस स्टडी क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अधिकतर केसेस में ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट कुछ जगहों पर आपको असर्शन रीजनिंग या फिलअप टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर एक बात तो क्लियर है कि ये सीधे सीधे अनसीन पैसेज टाइप क्वेश्चंस तो नहीं है जहां पर एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर ही आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाया करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को उस पैसेज से रिलेट करते हुए उनके आंसर्स को ढूंढना है। सीधा सीधा आंसर आपको पैसेज के अंदर नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट वाला जो मेथड है यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स इस कैटेगरी में लेकर आए। क्योंकि आमतौर पर केस स्टडीज कुछ बड़ी होती हैं और उनको पढ़ने में काफी समय व्यर्थ जाता है। तो जो पहली सलाह हम आपको देते हैं वो है कि बजाय उस पैराग्राफ को पहले पढ़ने के आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें से कई क्वेश्चन तो सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर बिना केस स्टडी वाले पैराग्राफ को पढ़े भी दिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि आप सबसे पहले केस स्टडी के साथ दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ें और उनमें से जो क्वेश्चन सीधे आंसर किए जा सकते हैं आप उनका आंसर नोट डाउन कर लें। तो अब आप केस स्टडी का जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ें। एक बार समझ नहीं आ रहा है तो 2-3 बार पढ़ें और जो क्वेश्चंस अभी अभी आपने पढ़े हैं उनको उस पैराग्राफ में रिलेट करते हुए आंसर्स निकालने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा कि सीधा सीधा आंसर आपको केस स्टडी पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। तो आपको आपने अपनी क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को रिलेट करना है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम को तब आसान करता है जब आप प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर पैराग्राफ में नहीं ढूंढ पा रहे हैं और क्लू भी आपको कम मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करना है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले इन चारों में से उस ऑप्शन को बाहर करेंगे जो आपको सबसे अलग लग रहा है, यानी आपको लगता है कि ये तो कम से कम इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। फिर बचे हुए 3 ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और एक एक करके ऑप्शंस को हटाते चले जाएंगे और एक फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। इस मेथड को आपने तब यूज करना है जब क्वेश्चन का सीधा आंसर आपको पैसेज में नहीं मिल रहा है और रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं आ रही हैं। जैसे कि हमने बताया कि इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दी गई हैं, क्योंकि देखिए एक बात तो पक्की है कि जो कॉन्सेप्ट, जो थियरीज, जो चीजें आपने अपनी किताब में पढ़ी हैं, जो आपके सिलेबस में है, ये जो पैराग्राफ है उसके बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है इसलिए आपको अपने सिलेबस में भी हर क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। नॉर्मल फ्लो में भी जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस और एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ें और उनको रटने के बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में 100% मार्क्स आप जरूर लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।